हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है कि बिल्कुल आप लोग ठीक ठाक होंगे और आप लोग का मेंस का तैयारी बिल्कुल सही से चलता होगा। देखिए, मेंस भी अब ज्यादा टाइम नहीं है। देखिए, आज हम लोग इंडियन पॉलिटी के लिए आप लोगों के लिए कंटेंट और लेक्चर लेके आए। तो आज इंडियन पॉलिटी में हम क्या बताएंगे आप लोग को? भारतीय संविधान की आधारभूत संरचनाएं, और इसमें भारतीय पॉलिटी में इवन प्रीएम्बल भी रहेगा, नीति निर्देशक तत्व रहेगा, जो आर्टिकल्स है वो भी रहेगा, कितना आर्टिकल्स है और कितनी सूचियां हैं और कौन कौन सा शेड्यूल कब कब अमेंडमेंट किया गया, और नीति निर्देशक तत्व प्रियम्बल का भाग 3 और 4 भी रहेगा। देखिए, मासूम सर भी आ रहे हैं अब इसी के साथ। आज हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? सही तैयारी चल रही है मेंस की? चलिए, ऑल द बेस्ट विश यू आप लोगों के लिए। मेंस आप लोग क्वालिफाई कीजिए और इंटरव्यू दीजिए, और इस साल आप लोग इस सेशन में पक्का आप लोग सिलेक्शन लीजिए। आइए, आज पॉलिटी पढ़ना है, हम लोग पॉलिटी देख लिया जाए। पढ़ना क्या है, आप लोगों को थोड़ा सा वही रिकॉल किया जा रहा है। पहले तो एमएम ग्लोबल कैरियर पर सब बताया ही गया है ना। देखिए, भारतीय संविधान का जो है हमारी आधारभूत संरचना है, और भारतीय संविधान का जो हमने लिया है वो कौन से एक्ट पे हमारा पूरा संविधान आधारित है? 1935 के एक्ट पे आधारित है। और आजादी के बाद से जो है हमारा संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को, और अपनाया कब गया था आपको? 1949 में। और शेड्यूल, आर्टिकल्स और जो आपका है भाग। और चलिए मासूम सर, आप बताइए इस पे थोड़ा। देखिए, जब संविधान हमारा जो निर्माण हुआ ना, समझ रहे हैं आप लोग, तो पहली बार ये लागू कब हुआ था पता है आप लोगों को? 26 नवंबर 1949 को इसको अपनाया गया था। समझ रहे हैं आप लोग? मतलब संविधान अपनाया कब गया था और लागू कब हुआ था? 26 नवंबर को अपनाया गया था और लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। आप लोग ये याद रखिएगा, ठीक ना? और देखिए, संविधान क्या है? अनुच्छेदों में व्यक्तिगत अधिकार। राजनीतिक भारतीय संविधान 448 अभी अनुच्छेद जो है ना चल रहा है, लेकिन जब हमारा संविधान शुरू में जब निर्माण हुआ 395 जो उसका अनुच्छेद था, आर्टिकल्स था, और आज के टाइम में 448 अनुच्छेद है, 25 भाग है। 25 भाग कब हुआ? 2023 में, जब हमारा 106वां जब संशोधन हुआ, संविधान जब पारित किया गया। किसके लिए? जिसमें महिलाओं आरक्षण विधेयक 2023, नारी शक्ति, ये वंदन अधिनियम के रूप में इसे हम क्या करते हैं जानते हैं, ठीक ना? यह संविधान 20 सितंबर 2023 को ये पारित हुआ था, बता चुका हूं मैं। महिलाओं के लिए आरक्षण, अच्छा, अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए, ठीक ना? फिर लागू ये होने की तिथि क्या थी आप लोग ये बताइएगा? समानता, प्रतिनिधित्व, समान परिवर्तन। अब देखिए, 73वां 74वां संविधान में क्या है संशोधन कब हुआ था? 1992 में हुआ था। उस टाइम में महिलाओं के लिए आरक्षण कितना रखा गया था? 1/3 रखा गया था। 1/3 उस टाइम में 1992 में। और इसके तहत 73वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। दो संशोधन थे जो खास तौर के बेसिकली नारी शक्ति के लिए ये चीज है। और प्रस्ताव में ये 42 क्या अखंडता इसमें जोड़ा गया। अच्छा, प्रस्ताव में प्रीएम्बल से आप लोग क्या समझते हैं? इसमें आप लोगों का रहेगा जो है भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य 11, और संविधान के हिंदी का भी इसमें वर्णन किया गया। कब किया गया? 42वां संविधान संशोधन में ही किया गया था। और इसी में जो था शंकरी प्रसाद का मामला भी आया हुआ था। चलिए बताइए। चलिए, अब आगे देखते हैं। आगे क्या देखेंगे हम लोग? आगे देखेंगे लोग आप लोग इसमें कैसे कैसे जो है ना राष्ट्र। पहला तो था, क्या था इसमें? पहला क्या है? ये भारत के राज्यों और उसके शासित प्रदेश, संघ एवं राज्यों के पहला देखा जाएगा इसमें अनुसूची में, ठीक ना आप लोग? दूसरा में क्या देखा जाएगा इसमें? राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपसभापति और उपाध्यक्ष और सभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के, लेखाकार, नियंत्रक महालेखाकार, परीक्षक वेतन के भत्ते और विशेषाधिकार का उल्लेख किया गया है। और तीसरा में क्या है? पदाधिकारियों द्वारा शपथ ग्रहण करने के प्रति उनके रुझान जो है ना, प्रतिज्ञान, रुझान, जो भी बोलना है बोलिए कि मैं भारत का नागरिक शपथ लेता हूँ कि फलाना फलाना करके मैं अपने कर्म का जो है ना निष्ठा पूर्वक निर्वाह करूंगा और ईमानदारी से। चौथा में है इसमें राज्यसभा के सीटों का आवंटन करना है। चौथा में आप लोगों को, पांचवा में अनुसूचित
क्षेत्रों और जनजातियों और प्रशासन के प्रति क्या है इनमें प्रतिनिधि, प्रशासन के प्रति इनको जो है ना जागरूक करना है और अवेयरनेस फैलाना है, प्रशासन के काम में सहयोग करना है। आप लोग ये ध्यान रखिएगा। पांचवा में आप लोग हो गया, छठा में है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों प्रशासन के बारे में प्रावधान दिया गया है। सातवां में केंद्र और राज्य के गैर विधायकी शक्तियों का वितरण किया गया, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और सीमावर्ती सूची का इसमें आ गया है, ठीक ना। सातवां में आपको हो गया और राज्यों के विधायी शक्तियों का वितरण में होगा। आप लोगों को समझ रहे हैं। आठवां में होगा मान्य प्राप्त भाषाओं के लिए विशेषाधिकार। देखिए आज हिंदी के लिए, हिंदी भाषी के लिए इतना जो है ना आपको मराठी मुंबई में इतना सब चल रहा है, क्या है ये। और हिंदी भाषा को जो है ना विशेष अधिकार भी दिया गया है। 9वां में अधिनियम विनिमय को संरक्षण देना है। हाँ। और 10वां में जो है आपको 10वां आर्टिकल्स में आएगा दल बदल विरोध कानून हुआ। दल बदल विरोध कानून जो है कौन से अमेंडमेंट में आपको लागू किया? 1976 में होगी, इंदिरा गांधी के टाइम में हुआ था। 10वां हो गया आप लोगों का। 11वां में पंचायती का है, आप लोगों को पता होगा पंचायती के कार्यों का उल्लेख किया और 12वां में नगर पालिकाओं के कार्यों और शक्तियों का उल्लेख किया गया है। ठीक ना, इतना तो आप लोग को हो गया ना। ठीक है, चलिए आप लोग जो है ना आप लोग आगे जो है ना आइए प्रियम्बल वगैरह देखते हैं। इतना सब तो देखिए अभी जो है ना, अभी मैं आप लोग को बता दूं कि जो ये आप लोग को शेड्यूल और जो आर्टिकल्स और भाग ये तो हुआ, मासूम सर ने बताया, मगर मैं यहाँ पे एक चीज आप लोगों को बता रहा हूँ। जो आर्टिकल्स उस टाइम में हमने अमेंडमेंट अडॉप्ट किया गया था और बाद में जो अमेंडमेंट हुआ, अमेंडमेंट होकर पता है कितना हुआ आप लोगों का? 448 अमेंडमेंट होने के बाद से आर्टिकल्स हुई हैं अब तक, और 22 भाग थे, 395 आर्टिकल्स थे और 22 भागे थे, और आज जो है 24 भाग से। ठीक है, और जो अमेंडमेंट हुए हैं आपको, इसमें अमेंडमेंट के अलावा जो सूची पहले उस टाइम में थे, फ्रीडम के टाइम में जो सूचियां थी वो कितनी सूची थी? 8 सूचियां थी, और आज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 12 सूचियां, 4 सूची को एडॉप्ट किया गया था। और जब हमारा संविधान निर्माण किया जा रहा था तो बहुत सारे तत्व को हमने बाहर के कंट्री, फॉरेन कंट्री से हमने एडॉप्ट किया था। संघीय प्रणाली हो गया, राज्य न्याय की समीक्षा हो गया, आपको नागरिकता की हो गया। आप लोग आपातकालीन कहाँ से लिया गया था? जर्मनी से लिया गया था। संविधान संशोधन की प्रक्रिया आपको साउथ अफ्रीका से लिया गया है। संघीय प्रणाली आपको कनाडा और राज्य अमेरिका से लिया गया है। भारतीय संविधान तो आयरलैंड से लिया गया। तो ये सब जो है ना बेसिक आप लोग को होना चाहिए। और इसके बाद हम जो है, मैं आप लोग को एक चीज बोल रहा हूँ, जब 1935 एक्ट पे हमारा संविधान आधारित है, और जब डोमिनियन एस्टेट जो 1942 के बाद से 47 में जो आजादी जब मिली, 2 डोमिनियन एस्टेट निर्धारण किया गया था, तो उस टाइम में एक ही गवर्नर जनरल के हाथ में दोनों डोमिनियन एस्टेट का भागदौड़ था। और 1950 में पूर्ण तरीका से भारतीय संविधान को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने सत्ता हस्तांतरण किया था, पूरी तरीका से सौंपा था। ठीक है, मगर उस टाइम में 1950 के बाद भी बहुत सारी जो है ना क्षेत्रीय मसलाएं भारतीय संघ के लिए उपस्थित खड़ी थी, और जैसे देशी रियासतें हो गई आपको, और उधर में असम, मेघालय, मिजोरम और सिक्किम वाला मसला हो गया, चाइना, और आज भी अरुणाचल वाला मसला आप लोग देख ही रहे हैं, चल ही रहा है। तो ये सब रहा। और कितने देशी रियासतें थे उस टाइम में? कितने? 562 रियासतों को, और उसमें 3 जो सबसे ज्यादा हाईलाइटेड किया जाता है, 565 वैसे बोला जाता है, मगर 562 को उस टाइम में मिलाया गया था, भारतीय संघ में शामिल किया गया था, और 3 बाद में हुए थे। और देखिए 3 जो है रियासत थी, उस रियासत को बहुत चर्चा में किया जाता, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू एंड कश्मीर को। तो समझ गए नहीं, जम्मू एंड कश्मीर को भारतीय संघ में जब शामिल किया जा रहा है, तो कश्मीर का जो है पीओके वाला भाग है, तो वो भी भारतीय कश्मीर का अधिकृत भाग है। ठीक है, आप देख ही रहे हैं कितना डिस्ट्रीब्यूट का जो अभी मसला सब सारा सब कुछ चल रहा है, और ये है। और इस पे कई सम्मेलन भी हुए हैं, आप लोग को पता है। तो वहां से भी जहां लिंक करना है आप लोगों को मेंस में, वहां पे डायरेक्शन आप लोग को गिरा बिल्कुल सीधे होना चाहिए लिंक करने के लिए। करंट से जो है ना आप लोग उठा के रखिए, वहां पे कोई सबमिट हो रहे हैं वहां से, और अभी रिसेंटली जो विवाद चल रहे हैं वहां से
जिस तरह आप लोग कावेरी जल जो है ना, बताइए कावेरी हाँ, जल कावेरी जल संकट का जो मुद्दा बताइएगा, है उसका भी अमेंडमेंट। इंडिया पाकिस्तान का जो सॉरी वाटर डिस्प्यूट जो चल रहा था, जल का कि हम जल उधर नहीं जाने देंगे, तो जो आपको गलवान घाटी में, गलवान नहीं हुआ था, कहाँ हुआ नहीं, था? गलवान तो उधर आप चले जाइए, चाइना इंडिया के जो झड़प हुए थे गलवान वाला तो मसला होगा। ये आपको हमला हुआ स्वेत घाटी वाला जो मसला आ गया, और इधर में जो है आपको पीओके और अपना कश्मीर का मसला हो रहा है। तो ये थोड़ा सा आप लोग सिंधु घाटी जल समझौता जो हुआ था उस पीछे की तरफ जाना पड़ेगा। और फिर हुआ था जो अभी भारत बोला कि मैं पाकिस्तान का पानी रोक दूंगा, तो आप लोग ये सब भी दिखाइए। अभी देखिए, अभी पाकिस्तान में बाढ़ का कंडीशन नहीं है, पहलगाम का जो मसला हुआ था इसको उठा के अभी पाकिस्तान में बाढ़ का भी कंडीशन क्या है। आप लोग अभी जो इवेंट चल रहे हैं, जो अभी रिसेंटली जो चीज हो रहा है अभी, उसको उठा के आप लोग ऐड कीजिए। यही 6 महीना, साल भर, 1 से 1.5 साल बाद यही सब आना चालू हो जाए। और देखिए, हम लोग जो आप लोग को बता रहे हैं, नहीं हमारा एंटिक कंटेंट है, मतलब एंटिक इसलिए कि हम 2005 से लेके 11 तक हमारा बैच रहा है, और जब 2010 और 11 में यूपीएससी के अकॉर्डिंग जो सीटों को लेके और फिर मेंस की कॉपी चेक नहीं हो रही थी, बहुत सारी चीजें चल रहा था, प्रीलिम्स का भी नहीं। हम लोग मेरिडियन में थे, आप लोगों को स्टडी में थे, हमारे टाइम में 2007 की बातें हो रही है। अतुल लोहिया साहब थे हमारे टाइम में, सिद्धार्था साहब थे जो ज्योग्राफी पढ़ाते थे हमारे टाइम में, बहुत अच्छे अच्छे फैकल्टी थे जो अभी नहीं है, अभी नहीं है हमारे टाइम। महंती सर का पता नहीं आता, पता कहाँ है, जो है पॉवर्ट पढ़ाते थे। अशोक सर हमारे नहीं है, अभी अशोक सर के बारे में एक परिमल कुमार थे हमारे पटना के, वो भी रेडियंट और नहीं, उन्होंने अशोक सर के यहाँ आते थे, रेडियंट में थे वो। मणिकांत सर के यहाँ हम लोग थे 2007 में, नवंबर वाले बैच में थे हम, और हमारे क्लासमेट काफी सिलेक्टेड भी। देखिए, हम लोग का भाई लक आप लोग को पढ़ाने के लिए था तो आ गए इस फील्ड में, चलिए कोई नहीं। और रह गया, अब जब भी आप चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, अभी ये टाइम जो आप लोगों को ज्यादा वेस्ट नहीं किया जाए, ये रह गया आपको जो है, इसमें जो है अपने आधारभूत संरचना है, भारतीय संविधान का स्ट्रक्चर हमने बता दिया। और इसमें कहाँ पे, अभी यहाँ पे आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना के से मतलब आप लोग क्या समझते हैं? प्रस्तावना का आप लोग कमेंट करके बताइएगा। प्रस्तावना के बारे में हम लोग जो है आपसे ज्यादा नहीं पूछ रहे हैं। और प्रस्तावना भारतीय संविधान के लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है पता है ना? पिलर है ना भाई, भारतीय संविधान का हार्ट बोला जाता है ना। और प्रस्तावना में उसके बाद भाग 3 और 4 नीति निर्देशक तत्व में, उस टाइम में भी बहुत सारे 1942 वाला जो अमेंडमेंट था वो काफी हाईलाइटेड था इंदिरा गांधी के टाइम में। और जो है भारत एक ऐसे कंडीशन से गुजर रहा था उस टाइम में, आपात वाला सिचुएशन, और बहुत सारी चीजों को जो है ना, एक तरह से जो भारत पे, अपने देश पे एक खतरा भी मंडरा रहा था। और सीमा को लेके, या चाहे आंतरिक मामला हो या बाहरी मामला हो, दोनों मामला को इंदिरा गांधी ने जो है ना कठोर तरीका से उसको विफल बनाया। और अमेंडमेंट उसमें जो 42 अमेंडमेंट हुआ था, उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। भाग प्रियम्बल में, भाग 3 और 4 में, नीति निर्देशक तत्वों में क्या जोड़े गए थे? आप लोग बताइए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अखंडता, धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद जोड़ा गया था ना, संप्रभुता को जोड़ा गया था ना। और सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक सत्ता को एक तरह से कठोर किया गया था। और संसद पे सीधे तरीका से उस सर्वोच्च न्यायालय में एससी में कोई जो है ना याचिका दायर नहीं कर सकता है, और सरकार पे, संसद पे कोई ब्लेम नहीं करा सकता, उंगली नहीं उठा सकता, जो है ना। भारतीय नागरिकों का मूल कर्तव्य 11। और आप लोगों को ये बताइए 14 से 22 तक का आर्टिकल्स आप लोग कमेंट करके कीजिएगा क्या क्या। फिर 32 का आप लोग थोड़ा बताइएगा, हमें 36 का बताइएगा। आप लोग तैयारी कर रहे हैं, मेंस लिखने चल जा रहे हैं, तो थोड़ा बताइए आप लोग कि आप लोगों से एक क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, और 76 में जो 42 अमेंडमेंट हुआ था, 1951 में जो अमेंडमेंट हुआ था, पहला अमेंडमेंट, वो भी इंपॉर्टेंट है। क्यों हुआ था? जमींदारी उन्मूलन को के लिए हुआ था, और जमींदारों पे अंकुश लगाया गया था, मनमानी तरीका से उनकी संपत्ति को जब्त किया गया। आप लोग ये कीजिएगा तो इकोनॉमिक जो है ना, इकोनॉमिक से जुड़िएगा जरूरी। बिल्कुल, इसमें संचित नीति एग्रीकल्चर से आएगा। और एक ग्रोथ रेट दिखाइएगा, चेंजेस दिखाना है, एक ग्रोथ रेट दिखाइएगा। और देखिए, जब आप लिखने जा रहे हैं तो आप लोग सामाजिक दिखाइए, सोशल दिखाइए, पॉलिटिकल दिखाइए, राजनीतिक दिखाइए, इकोनॉमिकल दिखाइए, आर्थिक दिखाइए, और चेंजेस जहां जहां हो रहे हैं उसको दिखाइए, कैसे चेंज हो रहा है, समझ रहे हैं आप लोग। और उस चेंजेस को आज के करंट से, हमें आज के ग्लोबल एरा से आज लिंक करना है, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, समझ रहे हैं आप लोग।
आज हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम कर रही है, कैसे हम जो है ना ग्लोबल एरा पे आके हम एग्रीकल्चर, हमारी जो कृषि प्रधान देश था भारत और धीरे धीरे डाउन होता गया और हम इंडस्ट्रियलिस्ट पे मतलब इंडस्ट्री पे औद्योगिक पे हम कैसे कैसे आधारित होते चले गए। आप बीपीओ में देखिएगा जो उस टाइम में गवर्नमेंट सेक्टर में कैसे कालाबाजारी थी, जो कालाबाजारी थी हम प्राइवेट सेक्टर में आए तो कैसे कालाबाजारी कम हुई। तो इसमें बीपीओ आए कैसे आए, 1991 का लिबरलाइजेशन हुआ, उदारीकरण हुआ, आपको प्राइवेटाइजेशन हुआ, उससे हमें क्या फायदा हुआ और हरास भी क्या हुआ। बीपीओ का यहाँ पे हम जो है ना सभ्यता से कितने पीछे हम आ गए। बीपीओ इंडस्ट्री का भारत में निवेश करना, समझ गए आप। उधारी मनमोहन राव कमेटी का इसमें थोड़ा लिंक, उस पे आरबीआई का भी आ जाएगा। मनी इन्फ्लेशन की भी दौर थी, उस दौर से निकलने के लिए क्या क्या किया गया था, ये भी इन्फ्लेशन आएगा तो इन्फ्लेशन रेट भी थोड़ा सा इन्फ्लेशन आएगा तो मार्केट में दिखाइएगा, मुद्रास्फीति जब आती है तो मार्केट में इसका क्या क्या सकारात्मक प्रभाव। अब यहाँ पे पूंजीवादी और दूसरा दिखाइएगा नकारात्मक प्रभाव भी क्या पड़ते हैं, और इसमें पूंजीवादी व्यवस्था भी दिखाइएगा। बिल्कुल, जो है ना बाजार का स्ट्रक्चर दिखाना पड़ेगा, मांग की डिमांड दिखानी पड़ेगी, डिमांड चेन सप्लाई जो है उसको पूरा उसका जीडीपी ग्रोथ का पहले का क्या था अभी का क्या था, ये रह गया। चलिए आप लोग को तो इकोनॉमिक्स जब कराएंगे तब हम आएंगे। आरबीआई का भी रह गया, मगर संचित निधि का भी हो गया, तो वो भी आप लोगों को करना है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हो गई। और एक चीज ये भी बोल रहा हूँ मैं, आप लोगों को याद भी होगा 91 अमेंडमेंट हुआ था, क्यों हुआ था पता है आप लोगों को? कब हुआ था? 2003 में हुआ था ना 91 अमेंडमेंट। उसमें क्या किया गया था, लोकसभा के मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के मंत्री परिषदों की सीटों का जो है ना 15% से ज्यादा ना हो, आरक्षित ना हो, और इस पे अंकुश लगाने दल बदल कानून इसी में लाया गया था, कब 91 अमेंडमेंट में। और ये अमेंडमेंट आपको 100वां अमेंडमेंट ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बांग्लादेश की सीमा के साथ में अपना जो है ना निर्धारित करना और शांतिपूर्वक कार्य के लिए जो है ना ये भी अमेंडमेंट किया गया था। बांग्लादेश और इंडिया का डिस्ट्रीब्यूट जो रहा है, तो ये 100वां अमेंडमेंट कब था? ये 2015 में था। तो ये बहुत सारी चीजें आप लोग का रह गया, इसमें बहुत सारी चीजें हमने आपको बताई। और देखिए टॉपिक ऐसे ऐसे उठा के आप लोग कीजिए। ऑलरेडी हमारा यूट्यूब पे आप लोग का लेक्चर पढ़ चुका है, कंटेंट आ चुका है। लिखने जा रहे हैं, पूरा लिखने का जो है ना प्रैक्टिस कीजिए। एक नंबर चीज, दूसरा नंबर चीज, आप लोग मेरा लेक्चर सुनिए, सुन के देखिए क्या आ रहा है, क्या आप लोग कितना रख पा रहे हैं और लिखिए। तीसरा नंबर चीज, एनसीईआरटी ओल्ड बुक उठाइए, बाकी कुछ पढ़ना नहीं है, आप इसको करते जाइए। देखिए और एक चीज है, और आप लोग अपना एक इंसाइट बनाइए, जैसे कहीं से आप लोगों को कैसे लिंक करना है। आप लोगों को मैं मान रहा हूँ कुछ नहीं आता जाता है, लेकिन क्या है, आप लोग जब एक दूसरे से जब लिंक कीजिएगा, एक सब्जेक्ट से अनदर सब्जेक्ट से करंट, तो 3 चीज हो जा रहा है, 3 ऑप्शन लेके आपके पास कंटेंट की कमी कहाँ? अच्छा, 1 मिनट में एक चीज आप लोगों को बोल रहा हूँ। देखिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वाचिंग कीजिए। देखिए आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, हमें बस यही चाहिए। आप लोग फ्री में हम क्लासेस दे रहे हैं। शेड्यूल बढ़ते गए, अमेंडमेंट होता गया और 395 से बढ़ के 448 तक गया, 22 से 24 भाग, शायद 25 भाग आ गया। 106वां संविधान संशोधन भी हुआ जिसमें महिलाओं का आरक्षण मिला। ये सब चीजें देखिए, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, नहीं तो बाद में कहिएगा सर्च मार के नेट पे कहीं गूगल से सर ने गलत पढ़ा दिया। वो सही नहीं, आप लोग समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। आप लोगों की जब तक बुक से एक के बाद एक वर्ड के बाद मैं दूसरा वर्ड यूज करूंगा। अब इस वर्ड को तरह एक में कंबाइन मत कर दीजिएगा आप लोग, अगर एक में मिक्स कीजिएगा फिर। अच्छा हाँ, मिक्स वाला ये चीजें मैं बोल रहा हूँ। उस टाइम में आप लोग 35 एक्ट्स बोला है ना, तो 35 एक्ट्स को लिंक बोल रहा हूँ मैं, मिक्स करने का नहीं बोल रहा, बोला जा रहा है। आप लोग लिंक कीजिए, मिक्स कीजिएगा तो काम खराब हो जाएगा। आप जो है 35 का एक्ट्स में आप लोग को बोल रहा हूँ, 1919 वाला जो एक्ट था, अधिनियम था, उससे भी आप लोग को लिंक करना पड़ेगा। और हिस्ट्री का बहुत सारा ऐसा पर्सन है जो आप लोग को पॉलिटी, बेसिक पॉलिटी में आप लोग को टच करना ही करना है। लिखने में आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, रिपीट कंटेंट रीयूज नहीं होना चाहिए। जो एक लाइन लिख दिया आपने पूरा, उस वर्ड को दोबारा वो लाइन नहीं आना चाहिए। अच्छा आप चलते हैं। आप गॉड ब्लेस यू, आप लोग के बेस्ट, ऑल द बेस्ट आप लोगों के लिए। चलिए, थैंक यू।